जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीरदर्शी पथ पर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत के भूगोल में नदियाँ। ठीक है, ये कौन सा होगा वीडियो 29 होगा, पार्ट 1 होगा नदियाँ। पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा, अगले वाले वीडियो में नदियाँ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बारे में। ठीक है, तो रिवर्स देखो यार, एक हमारा दो पार्ट में से बांटा गया। एक हिमालयी अपवाद तंत्र, एक हमारा है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। हिमालयी अपवाद तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आती है, एक ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। अब भारतीय अपवाद तंत्र में देखो दो नदी यहाँ पर भी आती हैं। ठीक है, जैसे एक जो भारतीय अपवाद तंत्र में जो नदी आती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पर इन्हें हम दो भाग में बांट दिया गया है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदी है, एक मिनट जैसे समझो इधर से। ठीक है, ये हमारा क्या अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, इधर क्या हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जैसे कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया। ये चार नदी कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल खाड़ी में गिरती है। बाकी अरब सागर में कौन कौन सी गिरती थी? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। यहीं से महाराष्ट्र से होते हुए वहीं से गिर जाती, पास पास में पूरा चारों नदी से सटा हुआ है। बाकी जो इधर चार नदी है, महानदी ऊपर है, इसके बाद गोदावरी, फिर इसके बाद कृष्णा, इसके बाद कावेरी आती है। ठीक है, आगे पूरा मैपिंग से पढ़ाया गया है, देखना। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदी, उसका ट्रिक क्या है? तो समानता, समानता। स से क्या होगा? साबरमती, माँ से क्या हो गया? माही हो गया, न से क्या होगा? नर्मदा होगा, त से क्या होगा? ताप्ती हो गया, ता से क्या हो गया? ताप्ती होगा। ठीक है, समानता याद कर लेना। स से साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आगे तो हिमालय अपवाद तंत्र में देखते हैं, हिमालय अपवाद तंत्र में कौन कौन सी नदी आई थी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक नदी ये भी देखेंगे, जैसे गंगा नदी आ गया तो गंगा नदी की प्लस सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी के बारे में। तो पहला आ गया हमारा हिमालयी अपवाद तंत्र। पहला कौन सा नदी आ गया इसमें? सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। तो भारत में अपवाद कितना है, मतलब भारत में इसका पानी का बहाव कितना है? पानी में अरे यार, जैसे इसका पूरा लंबाई तो 2880 किलोमीटर पूरा। ठीक है, तो पर भारत में अपवाद कितना है? तो 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज और श्योक नदी है। पर यहीं पे पांठ इसका इम्पॉर्टेंट रहता है, बाकी श्योक नदी तो कोई बताता है नहीं, सर ने बताया तो हम यहाँ पर लिखवा दिए हैं। तो कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज और श्योक नदी। अब देखना यहाँ पर कौन कौन सी नदी कहाँ से निकली, एक डिटेल बारे में देखते हैं। ये हमारा हो गया भारत, ऐसे हो गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे एक मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर झील के ऊपर है हमारा बोखरचू हिमनद है। तो इसी बोखरचू हिमनद से कौन सी नदी निकली? तो सिंधु नदी निकली। ठीक है, यहाँ से देखो राक्षस ताल से कौन सी नदी निकली है? तो सतलुज नदी निकली है। यहाँ से ब्यास नदी, रावी और चेनाब। आप एक बार मैपिंग में देख लो, क्या कि पूरा पास पास में सटा हुआ, तब समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहले सिंधु नदी का देख लो। ठीक है, देखो यहाँ से बोखरचू हिमनद से निकलते हुए भारत में दमचौक एक स्थान है, वहीं से प्रवेश करती है। इसके बाद पाकिस्तान में एक यहाँ पर स्थान है चिल्हड़ या चिल्लास भी कहते हैं। तो इस स्थान से प्रवेश कहाँ चली जाती? पाकिस्तान में चली जाती। ठीक है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती? दमचौक से, पाकिस्तान में चिल्हड़ स्थान से। ठीक है, ये कहाँ से निकलती? तो बोखरचू हिमनद से। अब आ जाते हैं झेलम नदी। झेलम नदी हमारे जाके मिल जाती है चेनाब नदी, इधर हमारा रावी नदी, इधर हमारा कौन सा? सतलुज नदी। देखो सतलुज नदी के ऊपर कौन सा? हमारा ब्यास नदी। सतलुज नदी कहाँ से निकली? तो राक्षस ताल झील से निकली, जो कि मानसरोवर झील के पास में ही राक्षस ताल झील पड़ता है। भारत में शिव किला दर्रा के पास से प्रवेश करते हुए निकलती है। देखो यहाँ पर, हाँ, ये हमारा ब्यास नदी आ गया, ये हमारा सतलुज नदी आ गया। तो यहाँ पर जो मिला है इसे, यहीं पर क्या है? हरिके बैराज बांध है। ठीक है, तो ये दोनों नदी जब मिलती हैं तो यहाँ से हमारी कौन से? इंदिरा गांधी नहर चलती है। ये हमारा आ गया। ये नदी कहाँ जाके गिर जाती है? तो सिंधु नदी, तो अरब सागर में ये गिर जाती है। तो इसी सिंधु नदी के पास में कराची शहर है पाकिस्तान का। अब समझ में आ गया। अब देखो सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम देख लिए, तो मानसरोवर के पास में कौन सा? बोखरचू हिमनद है, वहीं से हुआ है। ठीक है, इसे सिंगी खराब भी कहते हैं। यह दमचौक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से स्थान करती है? और कहाँ से प्रवेश करती है? तो दमचौक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी लेह से बहते हुए
चिल्लर स्थान, देखो चिल्लर स्थान कहाँ पे है, जो कि इसके बाद कहाँ से प्रवेश करेगी, तो पाकिस्तान में चले जाएगी। तो चिल्लर स्थान से पाक में प्रवेश करती है तथा कराची के पास अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इस नदी के पास में कौन सा शहर है पाकिस्तान का, कराची शहर है। सिंधु नदी की सहायक नदी, अब देखो दाहिने हाथ से देखना और एक बाएं हाथ से। अब देखो दाहिने और बाहिने, कोई नदी के शहर में अगर देखो ये शहर बसा है इस नदी के दाहिने में, आप कैसे समझोगे दाहिना है कि बाहिना है। जिस नदी का अपवाह मतलब उस क्षेत्र में बहता है ना, जैसे पानी की धारा, ये यहाँ पर हमारा नदी जा रहा है, तो आप बस उसी धारा में खड़ा हो जाना, ठीक है। तो आप देख लेना दायां और बायां, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो दाहिने हाथ में श्योक नदी, ठीक है, गिलगिट, काबुल नदी और हुंजा नदी है। देखो बाएं हाथ में, देखो हमारा, देखो बाएं हाथ में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जाता है कि नहीं आता है। अब देखना यहीं से समझ जाओगे आप। जैसे हमारा भारत है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ नदी का प्रवाह क्षेत्र इस तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर खड़ा हो रहा है, मान लो यहीं पर खड़ा, तो आपका दाहिना किधर हो जाएगा, राइट वाला इधर हो जाएगा और लेफ्ट वाला इधर के साइड हो जाएगा ना। तो लेफ्टी साइड में सब 5 सहायक नदी इसकी मिलती है जाके, इसमें कौन कौन सी, झेलम जिसके वेद में विविस्ता, चेनाब को वेद में क्या इस नदी को कहा जाता था, अस्कनी, रावी को परशुनी और ब्यास को विपाशा, सतलुज को सतद्री। झेलम नदी के बारे में जानो। अब एक एक सहायक नदी के बारे में। झेलम नदी, उसका उद्गम स्थान क्या है, तो बेरीनाग झरने के पास जम्मू कश्मीर में, वहीं से इसका हुआ है, शिशुनाग झील के, ठीक है। बुलर झील और श्रीनगर इसके किनारे पर स्थित है। बुलर झील, ठीक है, बुलर झील और श्रीनगर, इसी श्रीनगर में कौन सा झील है, तो डल झील है। तो जो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस नदी पर परियोजना चलाया गया था, कौन सा, उरी परियोजना। देखो परियोजना क्या होता है, जैसे आप बांध देखते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है, बड़ा बड़ा डैम बांध बना जाता है ना, जैसे कि पानी को इकट्ठा करना, कम पानी जहाँ है वहाँ पानी छोड़ देना, फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वही परियोजना होता है। उरी परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में, तुलबुत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों परियोजना किस नदी पर बनाया हुआ था, झेलम नदी पर बनाया हुआ है। सवाल इस तरह नहीं पूछता है वो परियोजना कहाँ पर, ज़्यादातर सवाल पूछता है कि जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। आगे, किसकी सहायक नदी किशनगंगा, इसकी सहायक नदी किशनगंगा को पाक में नीलम नदी कहते हैं। इसी झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी, किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं। आगे, चेनाब नदी, अभी हम लोगों ने कौन सा नदी देखा, झेलम नदी, कहाँ से निकला, जम्मू कश्मीर से निकला है। तो इसी के किनारे कौन कौन सा, वुलर झील और श्रीनगर है। श्रीनगर में कौन सा, डल झील है, ठीक है। तो भारत के ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो वुलर झील है। इस पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, उरी परियोजना, तुलबुत परियोजना, ये देख लिया। इसकी सहायक नदी कौन सी, किशनगंगा, जो कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं। अब आगे हमारा चेनाब नदी, बाकी एक बार PDF से भी आप अच्छे से पढ़ लेना। यह नदी चंद्र और भागा नाम की 2 नदियों के संगम से बनती है। हिमाचल प्रदेश में बालाचारा दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के लाचा दर्रे से निकलती है। यह सिंधु नदी के सबसे लंबी सहायक नदी है। यह पाकिस्तान के मिथालकोट स्थान में सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पर जाके मिल जाती है चेनाब नदी सिंधु नदी में, कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान में जाके मिलती है। पाकिस्तान के मिथालकोट एक स्थान है, वहीं पर जाकर सिंधु नदी में ये नदी जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब इस नदी के ऊपर कौन कौन सा परियोजना हुआ है ये देखते हैं। तो दुलहस्ती परियोजना, सलाल बांध परियोजना, ठीक है, पकल दुल परियोजना और बगलीहार बांध परियोजना। देखो अब तीसरा देखते हैं, रावी नदी। इसका उद्गम स्थान क्या है, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू और लाहौर शहर रावी नदी के किनारे पर बसे हुए। तो रावी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है, जम्मू और लाहौर शहर बचा है। जम्मू कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर थी, यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ, जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर थीन बांध, ठीक है, थीन बांध है। थीन बांध को क्या कहते हैं, महाराणा रणजीत सिंह बांध, अब इसका नया नाम हो गया है। रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में चामेरा परियोजना है, ठीक है। तो जो रावी नदी है तो जो हिमाचल प्रदेश है ना, तो वहीं पर कौन सा परियोजना है, तो चामेरा परियोजना। चामेरा परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर है, तो रावी नदी पर है। चौथा देखते हैं व्यास नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ से, व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से। अभी तक हम लोगों ने किसका देखा, झेलम देख लिया, चेनाब देख लिया, रावी देख लिया, व्यास देखते हैं, एक मिनट। तो कहाँ से इसका निकला है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकला है। सतलुज
सतलुज और ब्यास नदी के संगम से हरिके बैराज बांध निर्मित है। हमने अभी देखा था यहाँ से निकलते हुए, ठीक है, मानसरोवर के पास में ही, नहीं ब्यास नदी ना, तो ब्यास में हिमाचल प्रदेश में, सतलुज नदी वहाँ से निकली है ना, मानसरोवर के पास में एक झील है, कौन सा झील है, तो राक्षसताल झील है, तो वहाँ से सतलुज नदी निकली है। पर ब्यास नदी और सतलुज नदी जाकर एक जगह मिलती है ना, तो वहीं पर कौन सा बांध है, तो हरिके बैराज बांध है, जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर श्री इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। जैसे एक बार फिर से बता दो, देखो यहाँ से हमारा राक्षसताल जिले से यहाँ से कौन सा निकला, सतलुज नदी, और यहीं से हिमाचल प्रदेश से कौन सा नदी का, ब्यास नदी, यहाँ पर मिलती है, तो उसका कौन सा बांध है, तो श्री हरि के बैराज बांध है, यहीं से हमारा निकल जाती है किसका, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, में मानस निर्मित झील है, कौन सा है, तो गोविंद सागर झील है। आगे देखते हैं, पाँचवा देखते हैं, सतलुज नदी। सतलुज, इसका उद्गम तिब्बत में राक्षसताल झील से होता है, जो कि मानसरोवर झील के पास में पड़ता है, कौन सा, राक्षसताल झील पड़ता है, ठीक है। भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा से के पास से प्रवेश करती है। तो भारत में जैसे ये हमारा है, तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रा है, तो वहीं से ये प्रवेश करती है। आगे, तो इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। सिंधु नोट देख लेते हैं, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर की बुंजी में गहरा गार्ज यानी गड्ढा बनाती है। जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो सिंधु नदी है, क्या होता है कि जब पानी अत्यधिक गिरने लगता है ऊंचाई पर से, तो मतलब नहीं, धीरे धीरे पानी गिरने, ऊंचाई से ज़रूरी नहीं है कि पानी जाते 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 एक समय गड्ढा बना देता है। जैसे देखो, अब एक लोटा का पानी ले लो, फिर धीरे 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 गिराते चलो, चाहे वो नहीं था, जैसे हाँ, जैसे ट्यूबवेल से हम खेत में पानी छोड़ते हैं, तो देखते हो जहाँ से मेड़ काटा जाता है तो पूरा तो गड्ढा बना देता है, पानी गिरते गिरते ना, हल्का सा ऊंचाई पर रखो चाहे कहीं भी, तो गड्ढा बना देता है। तो सिंधु नदी है, तो जम्मू कश्मीर के जो बुंजी शहर है, तो वहीं पर क्या, एक गड्ढा बना दी है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत पाक के मध्य होता है, जो कि विश्व बैंक की, यानी जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसकी समझौता में ये सिंधु जल समझौता होता है, ठीक है। मतलब समझौता इसलिए होता है, सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक नदी, ठीक है, कि कौन कितना पानी रखेगा, 20% हम रखेंगे, 80% कुछ नदी का आप रखेंगे, इस तरह से समझौता किया गया था। पर यही चीज़ देखो, वर्ल्ड बैंक इसका समझौता किया, पर जो हमारा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलते हुए आई है, अभी इस पानी का समझौता नहीं किया गया है, जिसके वजह से असम में हर साल बाढ़ आता रहता है। चाइना मानता ही नहीं है, हट। सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में होता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में होता है, कौन करवाता है, तो विश्व बैंक, अगुआ साहब यही थे। तीसरा, पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। अब हम देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का देख लिया, सिंधु नदी की सहायक नदी देख लिया, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज और चिनाब। अब गंगा नदी, अब देखो गंगा नदी निकलती कहाँ पर है, ये अब समझो। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अब तो गंगा नदी भी जाके देखो सूख गई है। महाकुंभ की वजह से प्रयागराज में हमने कुछ दिन पहले गया था, जो है भाई इतना बुरा दशा हो गया कि अब हाफ पैंट पहनोगे तो ये परसों पर चले जाओगे, मतलब सूख के एकदम ख़त्म जानोगे, थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, इतना लगता ही नहीं कि गंगा नदी है। अब बनास में भी पानी है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे पूरा मैपिंग इस तरह बना हुआ है, पहले हम ऊपर का बता दे रहे हैं। देखो यहाँ से एक नदी अलकनंदा नदी, ठीक है, यहाँ से निकली केदारनाथ से कौन से निकली, तो मंदाकिनी नदी निकली है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकली है, ठीक है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है। अब देखो ना, जो बद्रीनाथ के पास में सतपथ ग्लेशियर है, ठीक है, बद्रीनाथ के पास में सतपथ ग्लेशियर है, यहीं से कौन सी नदी निकली, तो अलकनंदा नदी। अब देखना भाई, यहाँ से धौली गंगा, आगे पूरा लिखा है धौली गंगा यहाँ पर क्या होगा, विष्णु प्रयाग। यहाँ से एक आई नदी अलकनंदा नदी, तो अलकनंदा नदी, तो यहाँ पर मिलने पर कौन सा स्थान हो गया, तो नंद प्रयाग, ठीक है। ये पिंडार नदी, तो पिंडार नदी जाके मिलती है तो कौन सा स्थान हो गया, तो कर्णप्रयाग में। कौन सी नदी में सब मिल रही है, धौली गंगा, चाहे नंदाग्नि, चाहे पिंडार नदी, ये सब कहाँ मिली है, तो अलकनंदा नदी में मिली है। तो जहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ पर प्रयाग बन जा रहा है, ठीक है, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। देखो अब देखो यहाँ पर हमारा मिल गया रुद्रप्रयाग, तो यहाँ से नदी आई कौन सी, मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलते हुए। यहाँ से हमारी नदी कौन सी आई थी, तो अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। तो यहाँ पर कौन सा रुद्रप्रयाग, तब मंदाकिनी प्लस अलकनंदा,
यहाँ का हमने देख लिया। गंगोत्री से कौन सी नदी निकली है, तो भागीरथी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी। यमुनोत्री से यमुना नदी। देखो 1 मिनट, यहाँ पर देखो इधर से जो नदी निकली है, कौन सी नदी निकली है, तो भागीरथी नदी निकली है। यहाँ से अलकनंदा, यहीं पर हमारे मिलती है तो देवप्रयाग बन जाता है, देवप्रयाग। अब इस देवप्रयाग के बाद आगे जो हमारा होता है ये गंगा नदी नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो आगे कौन सा, गंगा नदी नाम पड़ गया। तो जो गंगा नदी है तो भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समझ में आ गया गंगा नदी कहाँ से मिला, तो गंगा नदी प्लस यमुना नदी मिलती कहाँ पर, प्रयागराज में। प्रयागराज, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर देखो एक है भीला गंगा नदी जो कि यहीं पर टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, टिहरी बांध है। एक चीज़ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो गंगा नदी किससे किससे मिलकर बनी है, तो भागीरथी प्लस अलकनंदा से, ठीक है। जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकली, तो बद्रीनाथ से निकली है। बद्रीनाथ से निकली है कौन सी नदी, अलकनंदा। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, ठीक है। गंगोत्री से भागीरथी नदी। यमुनोत्री से यमुना नदी। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब हम देखते हैं इन 5 प्रयागराज मतलब 6 जो प्रयागराज नहीं, प्रयाग के बारे में। प्रयागराज जो कि वही गंगा नदी प्लस यमुना नदी जाके मिल जाती है, प्रयाग। अब देखते हैं प्रयाग, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ऊपर से हम स्टार्ट करें, ठीक है। ऊपर से जहाँ बद्रीनाथ के पास से कौन से, धौली गंगा। उसके बाद नंदाकिनी, पिंडार नदी, इस तरह। तो अलकनंदा प्लस अलकनंदा सब में रहेगा भाई, इन सब में तो अलकनंदा रहेगा ही कॉमन, क्योंकि अलकनंदा में ही सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, ठीक है। तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी में नंद प्रयाग, पिंडारा में कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी जब मिलती है अलकनंदा से तो रुद्र प्रयाग। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलती तो देव प्रयाग, प्लस गंगा प्लस यमुना कहाँ पे मिलती, प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज, जो कि यूपी में। बाकी ये सब कहाँ मिलती हैं, उत्तराखंड में। ये सभी प्रयाग कहाँ पर, उत्तराखंड में, बस एक्सेप्ट एक जो हमारा प्रयागराज है जो कि यूपी में पड़ता है। अब देखो बाप रे बाप बस ध्यान से सुनना भाई, इतना हो गया इसमें कि क्या ही बता जाए। एक एक हम यहाँ पर देखते चलें, बस एक बार यहाँ से समझ लो, बाकी आप PDF से भी पढ़ लेना। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती थी। अब गंगा नदी के ऊपर के एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ से निकलती थी हमारा कौन सा, अगर इस तरह नदी बह रही है तो आप इस दिशा में खड़ा होंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यानी कि ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया ना। तो एक बार हम लेफ्ट साइड वाला देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदी है। रामगंगा, लेफ्ट वाला देख रहे हैं भाई, ठीक है। रामगंगा कहाँ मिलती, कन्नौज में। गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी में गोमती नदी के पास में कौन कौन सा शहर है, लखनऊ और जौनपुर शहर है, ठीक है। यहाँ पर आगे घाघरा, तो घाघरा नदी में देखो सरयू नदी आके मिलती है और ताप्ती नदी। ऐसी सरयू नदी पर कौन सा शहर है, अयोध्या हमारा शहर है प्रभु श्री राम का। और ताप्ती नदी पर गोरखपुर है, आके यहाँ पर मिल जाती है। गंडक, एक बूढ़ी गंडक, ये सब कहाँ, बिहार में चलेंगे। कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अक्सर जब आता है तो बाढ़ लेके आ जाता है। अभी तक सरकार ने इसका कोई भी इलाज नहीं कर पाया, भ्रष्टा सब पड़े तक ही होगा। एक यहाँ पर महानंदा नदी, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, ये महानंदा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर जाके मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ऊपर का देख ली हम लोग से, कौन कौन से देखें, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो सरयू और ताप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। कंप्लीट। 1 मिनट, अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम नीचे की तरफ देखते हैं। अभी शहर देखेंगे। अभी ये हमारा यमुना नदी। अब पता है यमुना नदी पर अक्सर विवाद, ये कहाँ से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में आते आते इसका इतना पानी गहरा हो गया है, पानी गहरा, इतना गंदगी हो गया पानी में, इतना गंदगी हो गया, इसकी वजह से सरकार चला गया केजरीवाल का ना, आम आदमी पार्टी का सरकार ही चला गया। ये बस यमुना नदी की सफाई की वजह से एकदम एक पॉइंट ख़त्म, चले गए। अभी तो मान लो इस पर काम चल रहा है, देखो कब तक होता है। देखो तो कहाँ से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से होते हुए यूपी से जाते हुए कहाँ जाके मिल जाती है, प्रयागराज यूपी में जाके मिल जाती है। अब इसी नदी पे देखो गाजीपुर शहर इसी के सब पास में ना, छपरा, ठीक है। इसी नदी के पास में बनारस है हमारा, गंगा नदी में ही बसा है, गंगा नदी के पास में है, लेफ्ट साइड में, ऊपर की साइड में। ये देखो हमारे जाके कहाँ मिल जाती है, अब देखना यही। तो इसी नदी से एक हुगली नदी निकली है, हुगली नदी। यहाँ पे देखो, तो यही जो हमारा नदी है, गंगा नदी है, जो हमारा बांग्लादेश में जाती है ना, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है। तो वहाँ पर पद्मा नदी से कहा जाता है, ठीक है। 1 मिनट,
अभी कुछ शहर और बचे। अरे यार अभी तो यमुना नदी का नहीं बताया। तो यमुना नदी में कौन कौन सी नदी मिली है यहाँ पे देख लो भाई, ये है ना यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा और केंद्र, ये सब कहाँ है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केंद्र। एक मिनट, यहाँ पर देखो ये नदी हमारा कौन सा, कर्मनाशा नदी है। ठीक है, कर्मनाशा नदी पर ही 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी इसको खदेड़ देता है, हुमायूं को, भाग जाता है। देखो हुगली नदी, जो हमारा हुगली नदी के पास में कौन है, कोलकाता शहर है। यहाँ पर सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। ऊपर का देख लिए, बाकी एक बार आप मैप से भी अच्छे से देख लेना मेरे भाई। अब देखो गंगा नदी के पास में कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये उत्तराखंड, ये हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार आ गया। ठीक है, बिहार से आते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी निकलती है, इसके बाद चले जाती भागीरथी। ठीक है, भागीरथी आगे जाके कहलाती, फिर आगे वही जाकर हमारा पद्मा नदी कहलाती है। देखो हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, छपरा, पटना, भागलपुर। पर पटना का कहा जाता है कि पटना का जो पानी है शुद्ध नहीं है, वो वैदिक काल का इतिहास है पूरा ना, वो पार नहीं कर पाए थे गंगा नदी, इसी वजह से उसे अपवित्र माना जाता है, ऐसा कुछ। तो कौन कौन सा शहर है ये देख लो, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, न छपरा, पटना, भागलपुर, झारखंड। अब इसके बाद ये हमारा शहर हो गया। अब झारखंड और पश्चिम बंगाल में चले गए हम लोग। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर ये जमुना नदी, जमुना नदी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को ही पश्चिम बंगाल में जमुना नदी कहते हैं, गंगा नदी के यहाँ पर पद्मा नदी कहते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा, तो पद्मा प्लस जमुना नदी के मिलने पर ना मेघना कहते हैं। मेघना नदी किसे, अब देखो यहाँ पर मिलती कहाँ पर, मेघना। तो जब ये दोनों नदी मिलती है तो वहाँ पर क्या कहते हैं, उसे मेघना कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना। तो पद्मा प्लस जमुना जब मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। देखो जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। यहीं पर डेल्टा का निर्माण करती है, फिर आके जाके वे या बंगाल में जाके गिर जाती हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी उद्गम बंदरपुछ, यमुनोत्री उत्तराखंड से, किनारे दिल्ली शहर है, आगरा है या मथुरा है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तो यमुना नदी है, प्रयागराज में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदी अभी हम लोगों ने देखा था, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो कि चारों कहाँ से निकली हैं? तो एमपी से निकली हैं। चंबल नदी, चंबल नदी उद्गम कौन सा? जानापा पहाड़ी, जो कि एमपी से निकली। यह इटावा यूपी में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी यही है। ठीक है, गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना बताएंगे। तो यमुना का अगर पूछेगा तो आप बता देंगे कौन सा, चंबल नदी। आगे अभी हम लोग देखा चंबल नदी के बारे में ना, अगले वाले हम इसी नदी पे देखो कौन कौन सा परियोजना है देख लेना भाई। ठीक है, इस नदी पर गांधी सागर बांध है। ठीक है, इस नदी पर गांधी सागर बांध है, जवाहर सारंग बांध है और राणा सांगर बांध है। तो जवाहर सारंग बांध और राणा सांगर बांध कहाँ पर है? राजस्थान में बना है। और गांधी सागर कहाँ बांध बना है? तो एमपी में बना हुआ है। अगले वाले में हम देखेंगे सिंध, बेतवा और केन, बाकी सारी नदी के बारे में। अभी तो बहुत बचा ही है, अभी तो हमने गंगा नदी का ही अपवाह स्टार्ट किया है ना। अभी ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे, फिर इसका अरब सागर में गिरने वाली नदी, अभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कंप्लीट हो जाएगा अगले वाले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।